जब जिस्म से जान निकल जाती है तो हजरात मैयत को जो है ना दाएं लुटाया जाता है, बाएं लुटाया जाता है। इसी तरीके से कल की बात है, हमारे बहारवाड़े में जिनका नाम आदम भाई बोलना था, हजरत अफसोस हो रहा, छोटे छोटे बच्चे, जब वो बच्चे रो रहे थे, मैं कसम खुदा की बोल रहा, मीलाद का स्टेज है, मुझे इतना बुरा लगा जब बाप का साया निकल जाता है वो बच्चे यतीम हो जाते हैं। ऐसा भी हो बाप, जितनी तकलीफ बाप बच्चों के लिए करता है कोई नहीं करता है। वो ये चाहता है कि मेरे बच्चे खुश रहे, अगर उससे हमाली करना पड़े, झाड़ू मारना पड़े, वो किस लिए करता है? बच्चों को पालने के लिए करता है। आज बेहुदा कितने नौजवान ऐसे हैं, शादी होने के बाद, नौजवान होने के बाद बीवी की मोहब्बत में ना बाप को देखते हैं ना माँ को देखते हैं। तारीख उठाकर देखो हजरात मोहतरम, गौर फरमाइए, वक्त नहीं है, अगर वक्त होता तो मैं बोलता था। इसीलिए हजरात मोहतरम, अगर आप अपने बच्चों को इल्मे दीन से वाबस्ता करेंगे, इंशाअल्लाह आपके बच्चे बाप का अदब जानेंगे, माँ का अदब जानेंगे, चाचा का अदब जानेंगे, खाला का अदब जानेंगे। अगर दीन नहीं सिखाएंगे, आप अपने बच्चे को बड़े से बड़ा MBBS डॉक्टर बना दे, इंजीनियर बना दे, IAS ऑफिसर बना दे, आपका बच्चा अगर दीन नहीं है, हजरात मोहतरम, बड़े महफिल में आप चले जाएंगे, कोई पूछेगा ये कौन है, वो बाप जो है, वो बच्चा अगर दीन का इल्म नहीं है, वो बच्चा कहेगा ये मेरे घर में काम करने वाला चपरासी है। ऐसे हमारे नजरों में कई वाकयात आए हैं हजरात मोहतरम। जब इतना वालिद और वालिदा इनको दीन से कोई रगबत नहीं है, आप बाद में इनसे पूछे, ये बच्चे जब मदरसे को आए थे इनको सलाम करने तक नहीं आता था। मैं नहीं, हमारे मदरसे की आलिमा बच्चे, कभी 15 बच्चे हदीए नाजरा खत्मुल कुरान हमारे मदरसे से फरागत हासिल करते हैं। और सिर्फ कुरान शरीफ का हदिया नहीं, इनको हर दीनी तालीम से वाबस्ता किया जाता है। तो आइए नाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुनगुनाने के लिए आलिया और अल्फिया। चलो कुछ दिन की बातें करते हैं, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत पासादत किस शहर में हुई? हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि हज़रात मोहतरम, मैं आज मिलाद मुस्तफा की खुशी मौके पर नमाज के बारे में कुछ सुनाने के लिए हाजिर हूँ। बेनमाजी की नाहुसत आज हमारी अक्सर मायर बहनें अपनी मिस्किन और गरीब का रोना रोती है। ये शिकवा बच्चे नजर आते हुए कई घर में रुपया पैसा कमाए बरकत का मालूम नहीं होती, बलाए मिस्टर पीछा ना छूटी। मगर मेरी माँ बहनें ये सोचने की दाइमत नहीं करते कि कई घर में बेबरकत और नाहुसत की आखिर वजह क्या है। तो याद रखो, जब आप ये सोचेंगे तो यही जवाब मिलेगा कि कई घर में बेबरकत और नाहुसत की कई घर में बेबरकत आमद पर पड़ गए तो उसकी बरकत रुक जाएगी। उस घर में सबके सब बेनमाजी हो तो आखिर इब्ने ताहिर भाई दिल्ली वाले और इफ्तिखार अली दिल्ली वाले। मेरा नबी है, हाँ हाँ मेरा नबी है, वो मेरा नबी है, वो जिसके लिए महफिल कौनैन सजी है, फिरदौस भरी जिसके वसीले से बनी है, वो जिसके लिए
वबरकातुहू। हदीस नंबर 4, अल-वुज़ू मिफ्ताहुस सलाह, वज़ू नमाज की कुंजी है। अस्सलामु अलैकुम वबरकातुहू। हदीस नंबर 5, अस्सलामुल इमादुद्दीन, नमाज का सुकून है। सुभान अल्लाह। मोहम्मद रूहान और मोहम्मद सुफियान इब्ने यासीन काले खान वो आए सवाल जवाब करें। मोहम्मद सुफियान इब्ने यासीन मोहम्मद रूहान। इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे। कुरान मजीद की सबसे पहली आयत कहाँ नाज़िल हुई? कुरान मजीद की सबसे पहली आयत गारे राम में नाज़िल हुई। कुरान मजीद किस जुबान में है? कुरान मजीद अरबी 23 साल में नाज़िल हुई। कुरान मजीद के कुल कितने पारे हैं? कुरान मजीद के कुल 30 पारे। सबसे बुरी सूरत सूरह बकरा है। कुरान मजीद की सबसे छोटी सूरत कौन सी है? कुरान मजीद की सबसे छोटी सूरत सूरह कौसर है। कुरान मजीद के कुल कितने सूरतें हैं? कुरान मजीद के कुल 14 सूरतें हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। करने के लिए हजरत मोहतरम अलैना इब्ने मोहम्मद हयात कुडुम, अलैना इब्ने मोहम्मद हयात कुडुम। अब मैं हमारे इस कॉलोनी के जी मल्लनगौड़ा पाटिल, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ मुस्तफा चेयरलाइन हमने बड़े गौड़े बैग बड़े बड़े बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज और कल की माएँ, आज मेरी ख्वाहिश है कि आप लोगों के सामने कल की माएँ और आज की माएँ का फर्क बताऊं। कल की माएँ अपनी औलाद को दीनी सांचे में डालती थी, इनकी तालीम किस अंदाज से करती थी, इनके अखलाक और आदत को सुधारने के लिए इनकी रहनुमाई फरमाती थी। और आज की माएँ अपनी औलाद को तालीम और तबीयत में कितना कोताही करती हैं और अपने बच्चों को क्या तालीम देती। मुझे उम्मीद है कि आप मेरे बयान को बगौर समाप्त फरमाएंगी। सहन इस्लामी होता है, इनका उठना बैठना शरीयत के मुताबिक और खाना पीना सुन्नत रसूल के मुवाफिक होता था। आइए एक इस्लामी माँ अपने इस्लामी बच्चे की सबसे अहम इबादत नमाज की आदत डालने और नमाज की तरफ मुतवज्जह करने का निराला अंदाज में हिस्सा कीजिए और दर्स इबरत हासिल कीजिए। हजरत बाबा फरीद सैयदगंज शक्कर का जमाना है। इनकी वालिद इनको नमाज का आदी बनाने के लिए फरमाती हैं, बेटे फरीद नमाज पढ़ो। बाबा फरीद अर्ज करते हैं, अम्मी जान नमाज क्या है? माँ फरमाती है, बेटे नमाज अल्लाह का फरीज़ा है। बाबा फरीद अर्ज करते हैं, अम्मी जान मैं अगर नमाज पढ़ूंगा तो अल्लाह ताला मुझे क्या देगा? माँ ने मौका गनीमत जाना बाबा फरीद शक्कर पसंद करते थे। आज अगर आप अपने बच्चे से कोई काम करवाना चाहते हैं तो उसकी पसंदीदा चीज देने का वादा करेंगी। मसलन कहेंगे, बेटे ये काम करोगे तो पेड़ा दूंगी। बच्चा पेड़ा खाने की खुशी में बिला सीसा को काम करने के लिए तैयार हो जाएगा। वालिदा ने बाबा फरीद से कहा, बेटे नमाज पढ़ोगे तो अल्लाह ताला मेरे आका का रोज़ा मदीने में, मेरी उल्फत मदीने से दूरी नहीं। मेरे आका का रोज़ा मदीने में, मैं मदीने की जानिब ना कैसे खींचूं, मैं मदीने की जानिब ना कैसे खींचूं। मेरा दीन और दुनिया मदीने में है। बदनजर आएगा बंदगी का करीमा, बदल जाएगा सर झुका। पढ़ने से पहले एक मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना या नबी, नज़र करम फरमाना।
खुलबा हो हमारी दे, किसी ईद का सदका ये सारी ईदें। सुभान अल्लाह, बहुत खूब। कुल आपको कौन नहीं जानता, ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सगा चाचा था, मगर सड़ा हुआ काफिर और रसूल दुश्मन थे, बल्कि एक शख्स तमाम कुफ्फारे मक्का का सगा था। पूरी जिंदगी को प्रसाद करते हुए गुजर गई सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बरकत देके। नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु इलाहा इल्लल्लाह, सिमत नबी अबू जहल गए, आका से सुने ये कहा, सिमत नबी अबू जहल गए, आका से सुने ये कहा, अगर नबी बतलाओ जरा मेरी मुट्ठी में है क्या, अगर नबी हुजूर सरवरे कायनात अपने मौजूदा ताला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत होती तो हम जरूर नमाज पढ़ते, इसलिए कि नमाज मेरे रसूल की आंखों की ठंडक है। जैसा कि दीन और दुनिया के मुफ्ता सैयद अफरार व अख्यार, हम गरीबों के गमखोर हुजूर ताजदारी मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे आंखों की ठंडक नमाज में बनाई गई है। यानी जब कोई मुसलमान नमाज पढ़ता है तो गोया वो नबी मोहतरम की आंखों में ठंडक पहुंच जाती है। ठंडक पहुंचने का ये मतलब नहीं है कि जब कोई नमाज पढ़ता है तो आपकी आंखों में ठंडी हवा लगती है, बल्कि उसके माने ये है कि आपको इंतहाई दर्जे की खुशी हासिल होती है। सुभान अल्लाह, सुभान। जो देखोगे ज़माना भूल जाओगे, अगर तैबा को जाओगे तो आना भूल जाओगे। ना इतराओ ज़ियादा चांद तारो अपने रंगत पर, ना इतराओ ज़ियादा चांद तारो अपने रंगत पर, मेरे आका को देखोगे चमकना भूल जाओगे। बचपन शरीफ है कि आप महल में झूला झूल रहे हैं, आपकी उंगली मुबारक जिधर जाती आसमान का चांद उधर ही झुका करता था। गोया अल्लाह करीम मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए चांद को खिलौना बना दिया था। महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे खेला करते थे। खुद महबूब नूर थे तो खिलौना भी नूर का था। खूब फरमाया आशिक रसूल, प्यारे रजा अच्छे रजा सबके रजा। चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महक में, चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महक में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। हम तो सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। आपके सामने अहमदी मुजीतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बेशुमार मुजीज़ात को कमालात मेरी चंद मुजीज़ात आप हज़रत के सामने पेश करने की सादत और आप हज़रत की नवाज़ी पेश करने। मुझे उम्मीद है कि हम तमामी हज़रत मेरी बातों को गौर से समाअत फरमाएंगे और साथ ही इस पर अमल करने की कोशिश करेंगे। आइए एक मरतबा बारगाह रिसालत में शरीफ पढ़ने से पहले एक हवाई खैर मकदम के तराने गुनगुनाती थी। अभी से बड़ी उतरे बिना बेकाबे क्रीम बरसे, इतने में सजाई है मुबारक हो मोहम्मद शरीफ ले आए। बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर आया है तारा नूर का। मैं गदा तो बादशाह भर दे प्याला नूर का, मैं गदा तो बादशाह भर दे प्याला नूर का। नूर दिन दुना दे दाल सदका नूर का। अस्सलाम वालेकुम। सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। एक दफा का जिक्र है कि हुजूर ताजदारे मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह खिदमत अक़दस में दो सहाबा कराम रात के वक्त हाजिर हुए और अपने किसी हाजत के लिए अर्ज किए। बातें होने लगी, रात ज्यादा गुजर गई और दोनों सहाबियों को अपने अपने घर जाना था। रात ज्यादा गुजर गई और दोनों सहाबियों
सुबह शबे विलादत पर्दा उठा है किसका सुबह शबे विलादत 12 रबीउल अव्वल तेरी झलक के सदके 12 रबीउल अव्वल तेरी झलक के सदके चमका दिया नसीबा सुबह शबे विलादत। मोहतरम हज़रात, नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया में तशरीफ लाए तो सुबह का दिन था, सुबह सादिक का वक्त था। अंधेरा जा रहा था, दिन की अहमद थी, लोगों को समझ में नहीं आ रहा था माजरा क्या है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मुकम्मल रात में तशरीफ लाते या दिल के उजाले में जलवागर होते, समझ में नहीं आ रहा था। रात जा रही थी, दिन आ रहा था और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ ला रहे थे। दुश्मन ये देखकर हैरान हो गए, मेरे नबी ने दुनिया में तो पत्थर भी कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। सुभान अल्लाह, बहुत खूब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सरकार जानती है, सरकार जानती है, सरकार जानती है, इस लब पे क्या दुआ है, सरकार जानती है, इसके दिलों में क्या है, सरकार जानती है। सुभान अल्लाह, बिल्कुल। दर पे जाऊं तैबा वाले आका, मैं किसके दर पे जाऊं, मैं किसके दर पे जाऊं, मैं किसको हाल सुनाऊं, मैं किसको हाल सुनाऊं, हाल दिल किसको सुनाए आपके होते हुए। का मस्ताना पयाम आया, मुबारक अहले इमा को खैरुल अनाम आया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिसके जलवों से हमेशा जगमगाएंगी खुदाई, जिसके जलवों से हमेशा जगमगाएंगी, शहंशाह ने हीरा का आजो महा तमाम आया। सुभान अल्लाह। मोहतरम मत करो ये बेपर्दा हरकों और पाकों में मत घूमती फिरो, गैर महरूम से पर्दा करो, अपनी औलाद को अच्छी यानी दीनी इस्लामिक तरबियत दो, ताकि तुम्हारे गोद में हजरत गौसे आजम और ख्वाजा अजमीरी ना सही मगर इनका एक सच्चा गुलाम पैदा हो सकता है, और तुम्हारी गोद में हजरत राबिया बसरी ना सही मगर इनकी एक कनीसा पैदा हो सकती है। होते हुए मैं गुलामे मुस्तफा हूँ, ये मेरी पहचान है, मैं गुलामे अब मैं फातिमा अहले सुन्नत, सामने देखो जी, तकबीर, नारे रिसालत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसी तरीके से मदरसा फातिमतुल ज़हरा बिल बनात की तरफ से अब मैं नारे रिसालत। इसी तरीके से मैं हमारे मदरसा फातिमतुल ज़हरा बिल बनात की जानिब से आली जनाब बिल बनात फातिमतुल ज़हरा की मुअल्लिमा जो इस मदरसे के हजीर बाजी, जिनके आज ये सबरात, ये हसीन नेमतें बच्चों ने जो अपने अंदाज से कलिमात खैर अल्लाह उसके रसूल के कलिमात को कहा, मिलादुन नबी असल अख्तार यही है। ये जो है ये आजिज़ी इनकिसारी इनको मैं आज से नहीं बरसों से देख रहा हूँ। मैं उनके फर्जंद रज़ा से कहूँ, इसी तरीके से मैं फर्जंद अर्जुमन, फर्जंद अकबर आपको ऐसे वफादार देता है। आपने कभी सोचा होगा
कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ये जुल्फ़े मुअम्मर आपके यहाँ आ जाए, जिसको मुँह मुबारक कहा जाता है। हुजूर का बाल है ना उर्दू में अपनी जुबान, लेकिन मुँह मुबारक उसको अदब से कहा जाता है। अब मिलन गोड़ा चाल के लोग इस अजीम प्रोग्राम में अगले साल से उसकी जियारत भी करेंगे, सुभान अल्लाह। और ये देंगे हमारे सरकाजी हजरत अल्लामा मौलाना पीर सैयद अहमद रजा साहब, इन्होंने इंतजाम का ऐलान किया और मैं इसको फख्र के साथ कह रहा हूँ कि दुनिया में उससे बढ़ के कोई नेमत नहीं है। आपके मोहल्ले में आना, आपके मदरसे में आना, सरकार का जुल्फ़े मुअम्मर का आना, और उसकी पहचान ये है कि हर साल उसमें शाखें निकलती हैं। लोगों ये न कहना कि हमें सिर्फ मदरसे में बच्चों को पढ़ाए हैं, बल्कि अब ये भी देखो कि जिस मदरसे में बच्चे पढ़ रहे हैं वहाँ पे सरकार का जुल्फ़े मुअम्मर खुद आ गया। सुभान अल्लाह। यानी कि सरकार खुद आ गए, तो अब उससे बढ़ के नेमत क्या होगी। बस मुख्तसर लफ्जों में मैं ये कहूँ कि जितने भी लोग इसमें शिरकत करते हैं, शिरकत किए हैं, मैं उनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और आज बाकायदा तौर पे, चूंकि रजिस्ट्रेशन भी पिछले साल नहीं था, मदरसे को रजिस्टर्ड किया गया। उसके बाद अब सरपरस्त के ऐसे से हजरत ने जो कुछ भी कुर्बानियां दी है, अभी इब्तिदा है, तो मैं समझता हूँ कि इनके उम्र के लिहाज से अभी हम बहुत कुछ करना चाहते हैं। और ये मदरसा फातिमा ज़हरा लिल बनात, जिसके बोर्ड में अब हजरत का नाम कुंदा करा करके अब इसका इफ्तिताह होगा। अब हर दुख दर्द में सिर्फ ये मियाँ बीबी नहीं, बल्कि काजी साहब भी परेशान होंगे। खुशी का मौका आएगा तो खुशी का ऐलान करेंगे, कोई कमी पेशी होगी तो इंशाअल्लाह मैं समझता हूँ कि आले रसूल है, औलाद गौसे आजम है, शहर की एक मोतबर शख्सियत है, इंशाअल्लाह वो इस मदरसे के लिए बहुत अहम काम करेंगे। बस यही दो चार ऐलान के बाद, चूँकि बहुत ज़्यादा वक्त हो गया है। सुभान अल्लाह, ये हसीन महफिल माशाअल्लाह। आज माएँ दुरूद पढ़ रही है, हाँ, कि इनके बच्चे और बच्चियां नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तकबीर, नारे निसालत। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। रूहान की तरह ऊपर से अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मेरा नाम इकरा बानो। हाँ, इकरा बानो आड़नम हुदूद। हुदूद क्या? इकरा हाँ, हुदूद। अच्छा, तुम्हें क्या पढ़ते हैं? कुरान। कुरान कितने साल में पढ़े? 11 साल। 11 साल लगे? 2 साल में। अच्छा अच्छा, तुम्हारी उम्र कितनी है? 11। 11 साल है। कितने महीने में कुरान पढ़े तुम्हें? 11 महीने में पढ़े। अच्छा, क्या क्या आता तुम ना? सूरे कितने आते हैं? 5। दुआएं कितने आते हैं? 1। कलमे कितने आते हैं? 4। 4 आते हैं। अच्छा, इसी तरीके से तुम ना ये हदीस कितने आते हैं? 5। चलो एक सूरा पढ़कर सुनो। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकी यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। एक हदीस सुनो। हदीस नंबर 1, नौमुसबाती यमनोरी सुबह के वक्त सोना रिस्क को रुकता है। अच्छा, दूसरा कलमा पढ़ो। हदीस नंबर अव्वल कलमा शहादत अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व बारिकहु। ओके, शुक्रिया। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आज का जलसा है और हमारे मदरसा अहले सुन्नत फातिमा ज़हरा लिल बनात में तकरीबन 60 बच्चे बच्चियां पढ़ते हैं
और 2 आलिम आपा पढ़ाते हैं। माशाअल्लाह बच्चे तकरीबन जो है हमारे वहाँ मदरसे में बच्चे आते हैं और बड़ी मेहनत से पढ़ते हैं। और साथ ही साथ जो है हमारा मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जलसा ऐसे तो 11 साल से हो रहा है, मगर हमारे सैयद साहब पीर तरीक़त सैयद अहमद रज़ा साहब क़िबला जो है 3 साल से मुसलसल इस जलसे में तशरीफ़ ला रहे हैं। और हज़रात मोहतरम और ये हमारे मदरसे के सरपरस्त आला भी है। और मैं तमाम हज़रात से ये गुजारिश करता हूँ कि आप तमाम हज़रात दुआ करें कि अल्लाह ताला इस मदरसे को सुबह क़यामत तक जारी व सारी अता फ़रमाए और हमें दीन की खिदमत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।